इन तीनों ने मारी थी शो में एंट्री एक साथ, लेकिन उनकी जो जर्नी है इतनी आसान भी नहीं थी। कभी एक दूसरे से भिड़ते थे, कभी दूसरों से भिड़ते थे, कभी आपस में एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो कभी बाहर के लोग उन्हें टारगेट करते थे। लेकिन आज देखिए ना, दो जन जो ऑलरेडी बन चुके थे वीआईपी, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और उनके बीच जो लास्ट बचा था ना, उसको भी कर लिया वीआईपी में शामिल। इन तीनों की जो तिगड़ी है प्रानिशा, ये एक अलग ही लेवल पे है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप फैंस भी इस चीज को अग्री करेंगे। यू कैन हेट देम, यू कैन लव देम, बट यू डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर देम। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स है वो गलती से भी मिस आउट ना करें। जो ओटीटीएंस है ना, उन्हें भर भर के ऑडियंस का प्यार मिला है। जो लोगों ने ओटीटी देखा भी नहीं है और ये सीजन देख रहे हैं, उन्हें इन तीनों की जो एक ट्रायो वाली मस्ती होती है, झगड़ना होता है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, झगड़ना होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट अगर हम अभी घर की परिस्थिति देखें तो राखी इज़ द ओनली वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बन चुकी है वीआईपी। बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से आई थिंक वो वीआईपी ही रही है। और जंगल वासियों में जो दो जन बचे हैं, उनमें से एक जन बन चुका है वीआईपी और तेजा अभी भी बाहर है। और कहीं ना कहीं जो निशांत अकेले वीआईपी से दूर थे, अब वो वीआईपी में शामिल हो चुके हैं। पहले ही इसमें जब शमिता को वीआईपी बनाने के लिए निशांत ने मेक श्योर किया कि वो डिबेट राउंड में बार बार शमिता को ही मौका मिले तो उसी को बुलाएंगे, ये उन्होंने सोच लिया था। भाई भले चाहे कितनी भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उनके अगेंस्ट भी हो रही हो, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं अंदर शमिता को जाएगी या फिर मैं जाऊंगा। ये करते करते शमिता जो है अंदर चली गई। बाद में जब बात आती है प्रतीक की, तब उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और मेक श्योर किया कि प्रतीक बन जाए। और यही जो दोस्ती है वो निभाने के लिए शमिता एंड प्रतीक दोनों ने मिलकर मेक श्योर किया कि निशांत जो है वो क्यों बाहर रहे, उसे भी शामिल कर लिया है उन्होंने वीआईपी में। अगर हम देखें, आकांक्षा पुरी हो, गौहर खान हो, अनीता हंसनंदानी हो, पराग त्यागी हो, या फिर मुनमुन दत्ता, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो घर में किसी वाइल्ड कार्ड या किसी जंगलवासी नहीं बल्कि ओटीटीएंस के साथ है। इन लोगों का जो जादू है एक अलग ही लेवल पे देखा जाता है। एंड इनको सबसे ज्यादा आई थिंक घर वाले जो है मिस करने वाले हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ फन दे वर हैविंग थ्रू आउट। उनकी जब फैमिलीज भी मिलने आई, जब प्रतीक हो या फिर निशांत, शमिता, जब इन तीनों की फैमिलीज मिलने आई, ये तीनों के बारे में एक दूसरे के बारे में बात भी कर रहे थे। लाइव फीड में देखा भी कि शमिता के मॉम ने स्पेशली मैसेज भी किया था निशांत को और प्रतीक को कि मेरी बेटी का आप ख्याल रखना। तो एक इस लेवल का उनका बॉन्ड है कि उनके घर वाले भी उन्हें ऐसे घर में देखना बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इनफैक्ट कई सारे फैन पेजेस जो है वो इनके वीएम्स बना रहे हैं, इनकी जर्नी दिखा रहे हैं। तो एक ऐसी ही जर्नी प्रतीक सहजपाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने फैन पेज का शेयर किया है, जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। और ये है कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। डेफिनेटली इन लोगों जैसा याराना कहा यार, और डेफिनेटली इन्हें हम बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। ओटीटीएंस जो है घर के अंदर बन गए हैं वीआईपी। अब क्या होगा तेजा का? अगर वो नॉन वीआईपी बनी रही तो क्या हो सकती है इस हफ्ते घर से एलिमिनेट। इतने ज्यादा पास पहुंच के एलिमिनेट होना तेजा के लिए पड़ सकता है
बहुत बड़ा महंगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं है वीआईपी। और क्या लोन वॉरियर जैसे अभी बैटल करेंगे करण, क्योंकि ये 3 तिगाड़ा बाकी सबका काम जरूर बिगाड़ा। ऐसे ही सिचुएशन होते हुए हमें नजर आ रही है। तो आपको क्या है लगता, क्या इस साल जो बिग बॉस की ट्रॉफी है, ये 3 जो इनका जो तिगाड़ा है, क्या ये जीतेंगे और बाकी सबका काम बिगाड़ देंगे, या फिर आपकी नज़र में है कोई और जो जीतेगा इस साल बिग बॉस 15 की ट्रॉफी? क्या है आपको कहना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे साथ भी बने रही फीफा फूस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।